हर विद्यार्थी का एक समस्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले वो क्या पढ़े। कल एग्ज़ाम है तो आज क्या पढ़े, इसका बहुत बड़ा ये समस्या है। इस समस्या को निवारण करेगा ये वीडियो। ये वीडियो आपको बताएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के जाना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। तो आइए पहला समझ लेते हैं कि हम लोग को अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा 21 नंबर। पूरा अच्छा सा केमिस्ट्री 2 चैप्टर को आप पढ़ के जाते हैं। मैं टॉपिक बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर मैं बात करूं कि रासायनिक जो विज्ञान है उसमें एमसीक्यू आपको 8 नंबर मिल जाएगा और प्रश्न आपको 13 नंबर मिलेंगे। 13 नंबर में प्रश्न, उसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, 2 चैप्टर, यानी कि ये मान के चलिए कि 6 नंबर पहला चैप्टर से और 6 नंबर दूसरा चैप्टर से या 7 नंबर दूसरा चैप्टर से। इस तरह जो 13 नंबर आपको मिलेंगे। उस तरह भौतिक विज्ञान में 8 नंबर का जो है एमसीक्यू है, 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न है तो 17 नंबर यानी दोनों चैप्टर से हैं। यानी दोनों चैप्टर कौन कौन से आपको पता है, प्रकाश वाला चैप्टर है और जो मानव नेत्र वाले से चैप्टर से, यानी एक में ज़्यादा रहेगा तो 17 नंबर तो 25 नंबर। और जीव विज्ञान में 2 चैप्टर है जिसमें एमसीक्यू आपको 4 नंबर का मिलेगा और जो है प्रश्न आपको 20 नंबर का, यानी कि देखिए 20 नंबर का, यानी कि जीव विज्ञान में प्रश्न आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे इसको करने से। तो कुल जब जोड़ते हैं तो 70 नंबर हो जाता है। तो समझते हैं पहले कि रासायनिक विज्ञान के अंदर वो कौन सा टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे ताकि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा बढ़िया हो जाएगा। तो बताता हूँ, ध्यान समझिए। पहला जो रासायनिक विज्ञान का जो पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर को पता ही आपको कि रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर का नाम तो यही है ना, तथा समीकरण है। ठीक है, तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कितने तरह का होता है, ये पढ़ के एक एक उदाहरण याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। प्रैक्टिस करिएगा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा तो पक्का आएगा। तो हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो विकृत गंधिका है उसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, हो गया। और दूसरा जो चैप्टर है इसका है अम्ल वाला, जो है अम्ल, क्षार और लवण है। इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट बताऊं तो जो पांचों जो सॉल्ट है, जो 5 जो सॉल्ट है पीछे की तरह, जो 5 जो लवण है ना, 5 लवण, जिसमें क्या ब्लीचिंग पाउडर है और वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा है और विरंजक चूड़ है। विरंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। कास्टिक सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये वाला जो है, इसको अच्छा से 5 को पढ़ के जाइएगा। किस तरह ये बनाया जाता है, इसका केमिकल सूत्र नाम क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। यानी इम्पोर्टेंट क्या हो गया, 5 लवण को बनाने की विधि, इनका सूत्र, इनका उपयोग, 5 पढ़ लीजिएगा। और दूसरा पढ़िएगा, ये हो गया आपका लवण वाला। दूसरा पीएच, इसमें पीएच स्केल वाला जो है, पीएच निकालना, पीएच किस तरह निकालेंगे इसको पढ़ के जाइएगा। पीएच निकालने पे क्वेश्चन आया है और आएगा और हमेशा आता है। कुछ मान दे देगा और बोलेगा इसका पीएच निकालिए, तो आपको पीएच निकालने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, हो गया केमिस्ट्री, हो गया। अब दूसरा बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। पहला जो चैप्टर हमारा है प्रकाश वाला। तो प्रकाश के अंदर जो चैप्टर्स हैं, मैंने टॉपिक्स हैं, उसमें जो है जो पहला जो है गोली दर्पण वाला है, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसका रे डायग्राम, उसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ने के साथ साथ लास्ट में जो है क्षमता पे सवाल और जो है आपको वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और आपको फोकस दूरी निकालना होगा। यानी कि इस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल जो सवाल आते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में एक तो समझना है कि हमें जो दर्पण के सूत्र पे सवाल आएंगे, दर्पण के सूत्र और लेंस का सूत्र और आपका जो है जो क्षमता है, क्षमता पे सूत्र, क्षमता पे सवाल आएगा
और जो है आपको फोकस दूरी निकालने के दे देगा। फोकस दूरी निकालने के लिए जब दे देगा, जब वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने पे ही आपके नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो यानी इंपॉर्टेंट है क्षमता वाला और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पे सवाल, दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र पे सवाल, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ये पढ़ लीजिएगा। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो बात करूं, अगर जो नेत्र वाला जो है, नेत्र का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारा नेत्र जो है, हमारा नेत्र को डायग्राम बना लीजिएगा, नेत्र का डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। नेत्र का डायग्राम, उसके भाग, उसके कार्य को सीख लीजिएगा। ये होने के बाद जो दूसरा है प्रकाश का जो है, प्रकाश जो एक प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को विक्षेपण होता है, प्रिज्म में जाकर के 7 कलर में बढ़ जाता है। इसको प्रकाश का विक्षेपण पढ़ लीजिएगा। विक्षेपण बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा नेत्र पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है ये जो है और क्या है, बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका फिजिक्स भी रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अगर हम पहला चैप्टर देखते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या आएगा, इसमें 4 प्रक्रम होता है। पहला एक होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, और तीसरा परिवहन, और चौथा होता है कौन सा जी, उत्सर्जन, ठीक है। तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पोषण। पोषण में पौधों में पोषण और जंतु यानी मानव में पोषण जो होता है कि पौधों में पोषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण आता है। प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या सामान, उसका प्रकाश संश्लेषण के कारक क्या हैं, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। और साथ साथ जो है ये जो है पोषण में जो है मानव का जो ये पाचन तंत्र, उसका डायग्राम बनाना। अच्छा, डायग्राम इस पे आएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मानव का जो है पोषण का जो पाचन तंत्र के ऊपर डायग्राम, हर में ये जैसे अमाशय में क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। श्वसन के ऊपर भी आप क्वेश्चन आ सकता है। ग्लूकोज जो है 3 भागों में 3 तरह से विखंडन होता है, तो उसका डायग्राम देखेंगे ग्लूकोज वाला, उसको कर लीजिएगा। परिवहन में आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि हृदय कैसे काम करता है, ये पढ़ लीजिएगा। और उत्सर्जन में किडनी कैसे काम करता है, ये सब डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से चारों में से एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पोषण, इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा दोनों में। और उत्सर्जन, ठीक है। अगर पहला पूछा तो चौथा, ये तीनों नहीं पूछेगा। अगर ये पूछ देगा तो ये तीनों नहीं पूछेगा। मतलब ये चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो इम्पोर्टेंट आपको बता दिया पोषण वाला, ठीक है। तो बात करते हैं दूसरा, जनन का बात। जनन के अंदर, जनन में मैंने आपको पढ़ाया था अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, उसमें जो प्रकार है, मुकुलन है, विखंडन है, खंडन है, पुनर्जनन है, ये सब को पढ़ के उसका उदाहरण को आपको याद करके जाना है। और साथ साथ एक और लास्ट में बताया कि जो लैंगिक जनन में पौधों में जो फूल था, वो फूल का डायग्राम बनाना है। और फूल का डायग्राम बनाने के बाद उसको इस बारे में बताना है कि किस तरह जो है परागकण जो है ये वर्तिकाग्र पे जाता है। ये सारे बातों को आपको इसमें बता देंगे तो आपका जीव विज्ञान हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा सारे बातें तो बता दिया कि रासायनिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, 2 चैप्टर, भौतिक विज्ञान में 2 चैप्टर, जीव विज्ञान में 2 चैप्टर। इतना कर लेते हैं तो ये आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम दे के आइएगा और एग्ज़ाम दे के आके जो मैंने बातें बताया अगर होता है सही सारे बातें, तो इस चैनल को और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि ऐसे ही मैं आपके लिए प्री बोर्ड के क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपके बोर्ड से पहले क्वेश्चन कराऊँगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।